खंड है प्रचंड है, असुरों का अंत है। कैलाश और विराजते जिनका नाम शिव शंकर है। हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। शिवरात्रि हर महीने में आती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। इस तरह साल में कुल 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन फाल्गुन महीने की शिवरात्रि बेहद खास होती है और इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म के लिए सबसे प्रमुख व्रतों में से एक होता है। यह व्रत शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। शिव जी की आराधना करने के लिए और भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इसी पावन दिन पर महादेव का विवाह माता पार्वती के संग संपन्न हुआ था। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से और व्रत रखने से सुखी दाम्पत्य जीवन, अखंड सौभाग्य, समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याओं को सुयोग और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में महाशिवरात्रि व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा और महाशिवरात्रि का महत्व और पूजा विधि। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगा। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगा और इस तिथि की समाप्ति 27 फरवरी सुबह 8:54 पर होगा। देखिए, शिव जी की जो पूजा है वो प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष काल हमें 26 फरवरी को प्राप्त होगा, इसलिए 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा की जाती है। इन 4 प्रहर में अलग अलग चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। प्रथम प्रहर का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम 6:43 से रात 9:47 तक रहेगा। द्वितीय प्रहर का समय रात 9:47 से मध्यरात्रि 12:51 तक रहेगा। तृतीय प्रहर 27 फरवरी 12:51 से 3:55। चतुर्थ प्रहर भोर में 3:55 से 6:59 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पर निशिता काल में पूजा करने का विशेष महत्व है। निशिता काल में किया गया पूजा अर्चना भोलेनाथ शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं और सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। निशिता काल का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 फरवरी मध्यरात्रि 12:27 से 1:16 तक। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर जितने भी शिवलिंग हैं उन सभी में साक्षात रूप से वास करते हैं, इसलिए भक्तों की थोड़ी भक्ति से ही वह प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस रात में रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करने का बड़ा महत्व है। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की विशेष पूजा की जाती है। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक भी किया जाता है। अगर आप कुछ भी ना कर पाएँ तो 1 लोटा जल महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं, उससे भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत का पारण 27 फरवरी सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक रहेगा। पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आप चाहें तो घर पर भी पूजा कर सकते हैं, चाहे शिवालय में जाकर पूजा कर सकते हैं या फिर पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर पर ही उसका पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास छोटा बड़ा कोई सा भी शिवालय है
तो आप उसमें 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाने जाएं, क्योंकि मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ स्वयं प्रत्यक्ष रूप में सारे शिवलिंग में विराजमान होते हैं। और ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है तो उसकी सारी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ करें या ना करें, 1 लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद जल से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर अक्षत, चंदन, भस्म, जनेऊ अर्पित करें। आप चाहें तो चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड भी बना सकते हैं। फिर बेलपत्र, धतूरा, आकड़े का फूल, गेहूं की बाली, बैर, आम की बौर अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन गेहूं की बाली और बैर का चढ़ाने का बहुत महत्व है, इसलिए अगर आपको मिल जाए तो आप शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। उसके बाद घी का एक दीपक जलाएं और फल मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद आरती करें। तो इतने सरल विधि से ही आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।